अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लैक सॉइल के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एलुवियल सॉइल में क्या रिच है, क्या डिफिशिएंसी है, और एलुवियल सॉइल जो है, फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल है वो किस तरह होता है। ठीक है, और उसमें हम कौन कौन से क्रॉप जो है उगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो है वो है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो फर्स्टली हम कहेंगे कि जो ब्लैक सॉइल का लोकल नेम ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्लैक सॉइल का जो हम कह सकते हैं कि लोकल जो नेम है वो है रेग्यूर। ठीक है, REGURE। ठीक है, रेग्यूर कहा जाता है। ठीक है, इन महाराष्ट्र। ठीक है, ब्लैक सॉइल को या सीधा हम कह सकते हैं कि रेग्यूर से कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो दूसरा नाम भी है कि उसका हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल या रेग्यूर सॉइल। सिर्फ रेग्यूर जो है उसका क्या है कि लोकल नेम है। बाकी जो है कभी कभी आपको ब्लैक सॉइल में आएगा, कभी कभी आपको क्या होगा कि कॉटन सॉइल होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तो इसका दूसरा जो है पॉइंट ये है कि इसका फॉर्मेशन जो है, ठीक है, जो ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है ना वो होता है वेदरिंग इन इरोजन्स ऑफ, हम कह सकते हैं कि वल्केनिक लावा से है, जो है वेदरिंग एंड इरोजन्स ऑफ वल्केनिक इरप्शन, वल्केनिक लावा। ठीक है, जब लावा फट जाता है, ठीक है, लावा जो है अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है, फिर इसके बाद सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कम पहले ज़्यादा होता है, फिर इसके बाद आहिस्ते 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 बहुत टाइम लगता है उसको सॉलिडिफिकेशन होने में। तो उस टाइम क्या होता है कि इसके बाद जो है उसी लावे का जो है वेदरिंग होना या इरोजन होना, तो होने के बाद जो सॉइल बन जाता है ना वो सॉइल है आपको ब्लैक सॉइल, या हम कह सकते हैं कि कॉटन सॉइल। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, ये आपको दक्कन लावा प्लेट्यूस में, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये आपको दक्कन एरियाज़ में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, दक्कन जो है एरियाज़ में आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, दक्कन एरियाज़ की मतलब हम कह सकते हैं कि आपको ये महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र, या हम कह सकते हैं कि MP मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको गुजरात में मिल सकता है। ठीक है, मैं संबल ही लिखूँगा। ठीक है, गुजरात के अंदर जो आपको मिलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा ये ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसके अलावा हम तमिलनाडु के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल। ठीक है, या वैलीज ऑफ, जहाँ पे, ठीक है, कुछ दो रिवर्स जो है, कृष्णा जो है, कृष्णा और गोदावरी जो है रिवर्स बहता है। ठीक है, गोदावरी जो है, कृष्णा और गोदावरी के जो जितने भी बीच में जो वैलीज है, ठीक है, उनके अंदर जो है आपको कौन सा सॉइल मिलेगा कि ये ब्लैक सॉइल मिलेगा। ठीक है, ये कुछ स्टेट वाइज जो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। ठीक है, तो जो सबसे जो और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक्चुअली इसका जो है ब्लैक क्यों है, ये ब्लैक क्यों है। ठीक है, ब्लैक कलर क्यों है, तो ब्लैक इसलिए है कि इसके अंदर क्या होता है कि टिटनी टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, टिटनीफेरस जो है फेरस मैग्नेटाइड होगा। ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि या हम कह सकते हैं कि आयरन और अल्मीनियम, अगर आपको ये टिटनीफेरस अगर आपको याद नहीं रहता है, मैग्नेटाइट याद नहीं रहता है, तो इसके मतलब ये याद रखना कि आयरन और एल्युमिनियम का, ठीक है, आयरन और एल्युमिनियम का जो कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लैक होता है। ठीक है,
तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जो है, इसमें जो है क्या होता है कि हाई मॉइस्चर रिटेन कैपेसिटी होता है, ठीक है। हाई मॉइस्चर जो है रिटेन जो है क्या होता है कि रिटेनिंग कैपेसिटी जो है किसका, कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है, ठीक है। हाई वाटर जो है, ठीक है। तो ये कुछ क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम क्रॉप्स के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, सॉरी पहले हम रिच देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से मिनरल जो है सबसे ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो है रिच में हम देखेंगे कि जो है लाइम होता है, ठीक है, लाइम होगा, पोटेश होगा, ठीक है, लाइम होगा, पोटेश होगा, आयरन होगा, ठीक है, आयरन होगा इसमें। एल्युमिनियम भी हमने पहले बोला कि एल्युमिनियम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम भी ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम भी ज़्यादा होगा। ये कुछ एलिमेंट्स जो है इनके जो है ब्लैक सॉइल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो है इसमें पुअर जो होता है, ठीक है, या डिफिशेंसी जो होता है, उसके अंदर जो क्या क्या चीज़ डिफिशेंसी होता है, एक तो नाइट्रोजन की कमी होगी यहाँ पे इस सॉइल के अंदर, ठीक है। दूसरा जो है क्या होगा कि ह्यूमस जो है कम होगा, ठीक है, ह्यूमस कम होगा। या हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरिक जो है, फॉस्फोरिक एसिड जो है कम होता है, ठीक है। तो ये कुछ कमी है एलिमेंट्स की जो इस सॉइल के अंदर, ठीक है। तो अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स में जो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे मेन चीज़ तो हम इसमें सबसे ज़्यादा जो है कॉटन उगा सकते हैं, ठीक है, कॉटन जो है सबसे ज़्यादा उगा सकते हैं। इसके अलावा हम कोर्सेस जो है, कोर्स ग्रेन जो है उगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है सनफ्लावर जो होता है, ठीक है, सनफ्लावर जो है जिसमें हम उगा सकते हैं, ठीक है। या इसके बाद जो है कुछ फ्रूट्स जो है, ठीक है, क्रेटस फ्रूट जो है, ठीक है, हम उगा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है जिसमें हम ये चीज़ उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये कुछ पॉइंट हुआ हमें ब्लैक सॉइल के बाद। इसके बाद हमारा हुआ रेड सॉइल जो है, ठीक है। अब देख सकते हो रेड सॉइल क्या है, ठीक है। अब रेड सॉइल के अंदर जो है सबसे मेन चीज़ है, मैंने पहले बोला कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो होता है कि आयरन की वजह से ये रेड दिखता है, ठीक है, आयरन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बात करेंगे तो हम इसका फॉर्मेशन जो है, ठीक है, अगर हम फॉर्मेशंस देखेंगे तो इसके फॉर्मेशन जो है क्या होता है कि हमें मेटामॉर्फिक रॉक से होता है, ठीक है। जो है मॉर्फिक रॉक से क्या होता है कि इसका बन जाता है, ठीक है, मेटामॉर्फिक से ये जो है रेड सॉइल बन जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जहाँ इस मेटामॉर्फिक रॉक प्लस जो है क्या हो गया, हेवी रेनफॉल होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, तब जाके ये सॉइल जो है क्या होगा, फॉर्मेशंस होगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि जो है तो ये बात है, ठीक है। इसके बाद आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, सॉरी आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दूसरा ये चीज़ होता है कि इसके अंदर जो है क्या होता है कि जो है मॉइस्चर की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है लो मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉइस्चर जो है, सॉरी जो है लो क्या होता है कि इसके अंदर जो है लो मॉइस्चर होता है, ठीक है। वाटर रिटेन जो है क्या कैपेसिटी इसका लो होता है कि मॉइस्चर लो होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम इसके जो है इस ये सॉइल जो है लेस फर्टाइल होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि लेस फर्टाइल होता है, ठीक है। ये सॉइल जो है क्या होता है कि लेस फर्टाइल होता है। तो ये हुआ कुछ इसके बारे में। तो इसके अंदर हम अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है एलिमेंट रिच की बात करेंगे तो हम इसके जो है क्या होगा कि एलिमेंट रिच जो है क्या क्या होगा, जैसे कि आयरन होगा, ठीक है, मैग्नीशियम्स होगा, ठीक है। इसके अलावा हम एल्युमिनियम जो होता है, ठीक है, एल्युमिनियम कंपाउंड्स क्या होगा इसमें रिच होगा, ठीक है। अगर हम पुअर की बात करें, अगर इस सॉइल के अंदर हम पुअर की बात करें तो जो है क्या क्या होता है कि जैसे कि लाइम जो है इसमें कम होगा, ह्यूमस भी कम होगा, ठीक है, प्लस जो है नाइट्रोजन्स भी कम होगा, ठीक है, ऊपर से और फास्फोरिक जो है एसिड जो भी है वो भी इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है डिफिशेंसी रहता है, कमी रहती है इस रेड सॉइल के अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो जिस सॉइल में हम क्या क्या क्रॉप्स उगा सकते हैं, एक तो हमें पता है कि ये लेस फर्टाइल है, ठीक है,
तो लेस फर्टाइल होने के बावजूद भी हम एक बेस्ट मेथड इरिगेशंस कर सकते हैं कि बेस्ट इरिगेशंस करने के बाद, ठीक है, इरिगेशंस अच्छा होने के बाद या हम मेथड जो है इरिगेशन मेथड हम अच्छा करेंगे तो इसमें हम कुछ कल्टीवेशंस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स के हिसाब से हम बात करें तो इसके अंदर जो है बाजरा हम उगा सकते हैं, ठीक है, बाजरा। इसके अलावा हम ग्राउंड नट जो है, नट जो है हम उगा सकते हैं, ठीक है। या हम पोटैटो जो होता है, ठीक है, पोटैटो जो है क्या उगा सकते हैं, ठीक है, ये पोटैटो उगा सकते हैं। लेकिन ठीक है, तो अगर हम और भी थोड़ा सा इरिगेशंस हम थोड़ा सा और जो है एडवांस करेंगे तो उसमें हम कहीं कहीं किसी लो एरियाज़ में जो है, ठीक है, लो लाइंग एरियाज़ में हम राइस उगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है रागी जो है, ठीक है, वो भी तो हम उगा सकते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कुछ जो क्रॉप्स है हम इसके अंदर जो है एक इस सॉइल के, रेड सॉइल के अंदर है, क्या हम कर सकते हैं कि इसको इसमें कल्टीवेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है ब्लैक और ये ब्लैक और रेड सॉइल का, ठीक है। तो